नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के नेता उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के सचिव गोविंद दुबे की अगुवाई में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को डॉक्टर अंबेडकर पार्क में धरना दिया गया। धरने में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण में व्यापक भ्रष्टाचार अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। धरने को संबोधित करते हुए भाजपा नेता व महासंघ के सचिव गोविंद दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त सपने को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण पूरा नहीं होने दे रहा है। एडीए की कार्यशैली अब ऐसी हो चुकी है कि वह भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पर्याय बन चुका है। इतना ही नहीं, भू उपयोग परिवर्तन नक्शा पास कराने, अवैध निर्माण संरक्षण तथा नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। एडीए की पहचान भ्रष्टाचार, अनियमितता, अवैध निर्माण को संरक्षण नोटिस दबाव देकर जनता का शोषण करना हो चुका है, जिससे जनता कराह रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए हम एडीए के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। वहीं सर्मानंद पांडे ने कहा कि तहसीलदार सदर के नीबी घाटा संख्या 139 का भू प्रयोग कृषिगत हरित जोन दिखाकर उसकी बाउंड्री और अस्थायी निर्माण को ध्वस्त किया गया और वहीं उस घाटे के अन्य 12 रजिस्ट्री पर कोई कार्रवाई न कर अपनी दोहरी मानसिकता को भी उजागर किया गया। ऐसे एक पक्षी कार्रवाइयों से जनता में गहरा असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि हमारी 4 सूत्रीय मांगों में एडीएम के सभी संदिग्ध कार्यों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हो, दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो, नक्शा स्वीकृति एवं निर्माण संबंधी प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन ट्रैक योग्य बनाया जाए। आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण उसके दौरान किया जाए। वहीं समाज सेवी डीएन सिंह ने कहा कि कानून की किताब में व्यवस्थाएं लोकहित में संचालित होती हैं, लेकिन एडीए आजमगढ़ के अधिकारी कर्मचारी चपरासी अपनी शर्तों पर धन उगाही करते हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरने को समर्थन देने वालों में डॉक्टर राकेश राय, अरुण चौरसिया, अनिल तिवारी, सुजीत मिश्रा, देवनारायण सिंह, बलवीर सिंह, युधिष्ठिर दुबे, संदीप सिंह, रिंकू, आशीष तिवारी, दीना मिश्रा आदि शामिल रहे। क्या कारण है? आज कलेक्ट्रेट आजमगढ़ के इस परिसर में बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के नीचे आज ये आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में एक धरने का आयोजन किया गया है। वो एक दिवसीय धरना रहेगा आज का, और आज हम जिलाधिकारी को इस धरने के माध्यम से, सरकार को इस धरने के माध्यम से अवगत कराएंगे कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों, अधिकारियों, चपरासियों द्वारा लूट और भ्रष्टाचार के जो काम रोजाना स्तर पे हो रहे हैं उनको दूर किया जाए, या जो त्रुटियां हुई हैं, हाल में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो कि अक्षम्य हैं और जो न्याय संहिता के विरुद्ध हैं, तो उन पे आमूलचूल कंप्लायंस करके उसको सुधारा जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले 15-20 दिनों के बाद हम इस धरने का स्वरूप बदल के क्रमिक अनशन और आमरण अनशन तक ले जाएंगे, जब तक कि इस विभाग में और इस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और इसके ऊपर के अधिकारियों पे लगाम नहीं लग जाती है। आपके साथ जो ज्यादती हुई, जो एडीए ने कार्रवाई की थी, मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं उसको ज्यादती नहीं समझता हूँ। मैं तो सरकार द्वारा जो भी आदेश आया मेरे पास ध्वस्तीकरण के दिन, उसके पहले मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। सूचनाएं बताई, उसी दायरे में तो बहुत से लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने मेरा सवाल कर दिया, मैं अपने सवाल से इतर, चूंकि मैं कभी भी लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ा। इसके पूर्व में अभिभावक महासंघ की भी लड़ाई लड़ी आप लोगों के साथ, आप लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई प्रदेश तक। तो मैं कभी अपने लिए नहीं लड़ा। मैं जब भी उठा हूँ तो भ्रष्टाचार के विरोध में ही उठा हूँ। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मानव जीवन मिला है तो अपने लिए नहीं मिला है। मानव जीवन मिला है, अपने लिए नहीं मिला है। ये संघर्षों के लिए मिला है, दूसरों के लिए मिला है। कोई जानवर किसी की मदद नहीं कर पाएगा। तो इस जो विषय पे आप धरने बैठे हुए हैं, इससे आपने प्रशासनिक अधिकारियों से इससे पहले कोई बात किया था? मेरी इस मुद्दे पे प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी कोई बात नहीं हुई है। और अगर आप मेरा मुद्दा पूछ रहे हैं तो मेरे मुद्दे पे सीधी सी बात है कि वहाँ वीटो और हिटलर शाही के तरह आदेश किया गया। एक ही दिन 3-3, 4-4 थाने बुलाए गए।
जेसीबी लेके वहाँ मौके पे पहुँचा गया। पूछने पे बताया गया आपके पास नोटिस आई है। नोटिस मुझे आज तक कोई नहीं मिली। व्हाट्सएप पे नोटिस आती है तो व्हाट्सएप पे 50,000 मैसेज, 5,000 मैसेज डेली आते हैं। अभी भी आप व्हाट्सएप खोलेंगे मुझे लगता है 10,000 मैसेज मेरे में होंगे। तो व्हाट्सएप का कोई लेन देन नहीं है। आपके खास मित्र भी अगर व्हाट्सएप पे न्योता भेज देंगे तो आप नहीं देख पाएंगे और नहीं जा पाएंगे। तो शिकायतकर्ता कौन थे, किसने शिकायत की? रमेश यादव एडवोकेट हैं कोई सेंट्रल बार के, उन्होंने पर्सनल शिकायत करके और यह बताते हुए कि इनकी बाउंड्री जो है ये इसका नक्शा पास नहीं है और ये अवैध है। वो बाउंड्री, वो करकट, वो मशीन, हैंडपंप, वहाँ मैं गाय रखने का काम, वहाँ पे बागवानी का काम, वहाँ पे उसका सुंदरीकरण का काम वहाँ होता था। न जाने उनको किसने प्रेरित किया। वही बगल में कोई, वही बाउंड्री के बगल में, वहाँ तो मैं कभी जाता नहीं, 6-6 महीने नहीं जाता हूँ। 12 साल से लेके ज़मीन मैंने छोड़ रखी थी। एक वहाँ सैनी है, ज़मीन का धंधा करता है, सत्यप्रकाश सैनी। अभी तो हाल में मैं आ रहा था लखनऊ से, तो मेरी बाउंड्री तोड़ के उसने खिड़की और दरवाजे उसमें खोल लिए हैं। मैंने रानी की सराय थानाध्यक्ष से कह के फिर उसके ऊपर FIR करवाया। और मैं ये जानता हूँ कि वो रमेश यादव वकील हैं कोई सेंट्रल बार के कमिश्नरी के, उन्होंने पर्सनल ये एप्लीकेशन देके कि इनकी बाउंड्री अवैध है, ये नक्शा पास कराए बिना बनी है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि 6 फीट की बाउंड्री और अस्थायी निर्माण जो करकट का निर्माण होता है, वो क्या आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को ढहाने के लिए या ऐसा कोई अधिकार है उनके पास कि अस्थायी निर्माण को ढहाने का उनके पास कोई नियमावली हो और कोई योजना हो? तो इस वो माध्यम से क्या चाहते हैं आप? इस धरने के माध्यम से आजमगढ़ में पीड़ित, देखिए वो आपने बीच में मुद्दा पूछ दिया, मैंने बता दिया आपको। हम अपने मुद्दे के लिए नहीं, अपने मुद्दे की लड़ाई तो मुझे पता है कैसे लड़नी है। अगर 139 गाटा संख्या को भू प्रयोग कृषिगत हरित जोन दिखाकर अगर वो 6 फुट की बाउंड्री को और हमारे करकट को धराशायी किया गया जहाँ गौपालन में करता था, तो हमको और कुछ नहीं चाहिए। 139 गाटा संख्या ग्राम नीबी के अंतर्गत, 139 गाटा संख्या के अंतर्गत जो भी लैंड और आती है, उसमें अगर किसी का मकान, दुकान और हवेली बनी हो तो उसको भी धराशायी करने का आदेश देना चाहिए। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही जी हैं। जी जी जी। तो अगर 100 मानक के खड़ी हो रही हैं, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण उसको नहीं ध्यान देता है। विकास प्राधिकरण मामले में इंटरेस्ट लेके क्यों स्टार्ट किया गया? ये इसके पीछे तमाम शक्तियां होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि इसमें सीधा सीधा रमेश यादव द्वारा एक एप्लीकेशन दिया जाता है और चूंकि वो वकील हैं, उस पर इतनी त्वरित कार्रवाई होती है कि हमको कानो कान खबर नहीं होती है। वहाँ बुलडोजर आके खड़ा होता है और फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैं कहा कि चूंकि सरकार है, अपने लोग हैं, हमने कहा कि आप गिराइए। और मैं अपने सामने, उन्होंने स्पॉट मेमो में लिखा भी है कि इनके सहयोग से ये कार्य किया गया, इनका कोई गतिरोध नहीं हुआ। गतिरोध क्यों करूँ भाई? जब मुझे पता ही नहीं किस काम के लिए आप आए हैं, तो मैं वहाँ निवास तो नहीं कर रहा हूँ। गाय जो वहाँ थी, वहाँ उसको हटवा दिया हमने, पूरे कटरैन को गिरा दिया उन्होंने, बाउंड्री को जितना गिराना था गिरा दिया, जो मंडलायुक्त के आदेश पे। तो इतना बड़ा आदेश अगर दे के इतनी त्वरित कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे तो मुझे लगता है कि बड़े उदाहरण हैं। और उदाहरण इसलिए हम नहीं देंगे क्योंकि विकास प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारी और उसके ऊपर के अधिकारी जिन्होंने ये आदेश करके भ्रष्टाचार का काम किया है, मैं चाहूँगा कि आप मीडिया के माध्यम से 139 गाटा संख्या नीबी ग्राम के अंतर्गत अगर उस छोटी सी बाउंड्री जो कि आबादी के क्षेत्र में, आबादी में आती है, उसको गिराने का काम किया गया है, तो उस भू प्रयोग पे, उस 139 का जो भू प्रयोग बताया गया है, उसके अंतर्गत आने वाले वो सारे मकान ध्वस्त होने चाहिए। ये मेरा आग्रह है शासन, सरकार, सत्ता से, प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये दोहरी चरित्र का उदाहरण होगा इस आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा, आजमगढ़ के कमिश्नर द्वारा, ये दोहरी नीति मानी जाएगी। अच्छा, जगह जगह वसूलियाँ हो रही हैं, इसके पहले आपने क्यों नहीं सवाल उठाया? पे आया है मैं अपनी बात तो यहाँ मैंने आपको पत्रक दिया है, मैंने आपको एक पत्रक दिया है, ये देख सकते हैं। नहीं, जनता नहीं, आप अगर चौथे स्तंभ हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, इस पत्रक में जो आज इस धरने पे बैठा हूँ, इसमें कहीं से हमारे इस व्यक्तिगत कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, अगर वो व्यक्तिगत जिक्र मैं करता तो मैं दोषी था। और दोषी क्यों? अगर आफत किसी पे आएगी, हर आदमी यही चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन दूसरे घर में। तो मैं तो आज 2014 से उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप लोग को बखूबी पता है कि क्या क्या हुआ और कितना उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों के घर के बच्चे भी
आरटीई के अंतर्गत पढ़ते होंगे मुफ्त में, जो कि कंप्लायंस नहीं था, उसको किस किस तरीके से अध्यक्ष जी ने मिलकर, हम लोगों ने मिलकर, यहाँ के जितने बैठे लोग हैं, यही लोग उस लड़ाई में भी शामिल रहे और उसको अच्छे से कंप्लायंस भी कराया गया। लेकिन शिक्षा माफिया और अन्य लोगों के चक्कर में कुछ चीज़ें दबी रह जाती हैं, जो कि पूरे प्रदेश की हालत है। तो मैं यहाँ अपने लिए इस नोटिस में कुछ भी नोटिस नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ, अपनी लड़ाई में लड़ूंगा कि अगर गाटा संख्या 139 जिसका भूप्रयोग कृषिगत हरित जोन दिखाकर मेरी बाउंड्री को धराशायी करने का काम रमेश यादव वकील के उस एप्लीकेशन पे हुआ है, तो मैं भी एप्लीकेशन दूंगा और उस एप्लीकेशन पे आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा और यहाँ के मंडलायुक्त द्वारा उस पर भी ऐसी कार्रवाई की अपेक्षा करूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इसको दोहरी नीति मानूंगा और भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोग को मानूंगा। अभी आप जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे? हाँ, या तो बिल्कुल, ये आज यहाँ बैठने का उद्देश्य यही है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, यहाँ इस मुद्दे के खिलाफ इस पे कार्रवाई करें और यहाँ पे चपरासी से लेके और ऊपर सचिव तक के कुर्सी पे जो लोग बैठे हुए हैं वो एकल व्यवस्था बनाएं कि आदमी आए और अपना निस्तारण करके जाए। ऐसा ना हो कि आए और चपरासी से मिले, फिर एई से मिले, अभियंता से मिले, फिर सचिव से मिले। इस सारे श्रेणियों को खत्म करके इस काम को की सूचना देने आए हैं। दूसरी चीज आपके मीडिया भाई के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो ये विभाग ही उसमें बाधा बनता है। अभी यहाँ कोई चकला खोलना हो, कोई यहाँ हुक्का बार खोलना हो तो कोई एनओसी नहीं चाहिए होती किसी को। जैसे ही हॉस्पिटल खोलना होगा, रेस्टोरेंट खोलना होगा और कोई अच्छा संस्थान खोलना होगा तो तुरंत इतनी एनओसियाँ मांगी जाएंगी कि आदमी थक हार के मजबूर हो जाता है, घुटने पे गिर जाता है। इसके बाद पैसे से मांडोली करके यही अधिकारी, यही सचिव, यही लोग उनका वो काम भी करते हैं, उनके रुके हुए काम को भी करते हैं और अपनी जेबें भी गर्म करते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।